गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि टिल्ली बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो वो कह रही थी मुझे सिर्फ घर जाना है। मैंने कहा मुझे सिर्फ घर जाना है। तो एगियस कहता है पर टिल्ली। तो वो अपने मन में सोचती मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि जब मैं अपने भाई की बाहों में ही मर गई थी, मेरा भाई जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता था, वो बहुत रो रहा था। इसका मतलब था मैं सच में मर गई थी, बट स्टिल वो अब बहुत ज़ोर से कहती है मुझे घर जाना है। तो एग्नियस बोलता है टिल्ली वेट। तो वो उसे अपनी टेडी बियर से बहुत ज़ोर से मारने लग जाती है। फिर मेड आती है कि माय लेडी, पर वो रुकती नहीं है और ज़मीन पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। वो कहती है ये कितना दुख की बात है कि मैं मर गई थी, तो फिर मैं इस नोवेल में क्यों रिकारनेट हो गई, जो भी मैंने खुद ने लिखी थी, और एक ऐसा कैरेक्टर जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं कितने भी एफर्ट्स कर लूँ मैं इस प्लेस पे, स्टिल मैं हमेशा यही सोचती रहूँगी कि ये सिर्फ एक क्रिएशन है मेरी बनाई हुई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती फिर के मम्मी मम्मी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट से फिल था कि ये सिर्फ एक ड्रीम हो और मैं उठ जाऊँ और मेरी आंखें हॉस्पिटल बेड पे खुले, जहाँ पे मेरा भाई और मेरी मम्मी मेरे सामने। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मेरी सिर्फ एक ही विश है कि मैं अपनी मम्मी को लास्ट टाइम देख सकूँ। एग्नेस बोलता है कि बस काउंटनेस आती ही होगी टिल्ली, तुम थोड़ा वेट करो बस। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो कहती नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। वो कहती मैं इतना रोई भी नहीं हूँ तो भी मेरे को बहुत थकान फील हो रही है। तो एग्नेस उसके आंखें साफ करने लग जाता है, आँख। तो वो सुबकने लग जाती है, वो कहती ये यूज़लेस बॉडी एक बच्चे की। वो कहता है कि एग्नेस उससे पूछता है क्या कुछ हुआ है जिससे तुम्हें अनहैप्पी किया हो, क्या तुम कॉफ़ी की वजह से रो रही हो। तो वो कहती है नहीं, क्योंकि मुझे कैट बनना था। तो वो कहता है तुम्हें कैट बनना था, ये एकदम से कैसे हो गया। तो वो चुप हो जाती है, वो कहती अगर मैं कैट बनती तो मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना पड़ता। तो इग्नेस एकदम से शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो टिल्ली। वो कहती नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो कहती तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो कहती है मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। तो वो सोचता है हाँ ठीक है, क्या तुम मुझसे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं एक रिमेटिव हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं है। तो वो कहे क्या तुम श्योर हो इसके बारे में। तो कहता है क्या तुम ये ज़्यादा केयर नहीं करते, क्या तुम ज़्यादा केयर नहीं करते कि तुम्हें अभी यहाँ क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा तुम्हारी फीलिंग क्या है। तुमने कहा था क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हूँ, पर वो कहती है हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं तुम्हारे साथ इसलिए फ्रेंड हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर ये तुम्हारे लिए सेम नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों करते हो। हम अब हम मैं ये दोस्ती और नहीं रख सकती। वो कहती क्यों, हम अब दोस्त क्यों नहीं रह सकते। तो कहता है वो कहती है कि हम अब दोस्त नहीं रह सकते, अब मैं तुम्हें एग्नेस भी नहीं कहूँगी। तो कहता है बट क्यों, तुम तो मुझे पसंद करती हो ना। वो कहती मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट तुम मुझे उस तरह आपे से पसंद नहीं करते। वो कहते नहीं टिल्ली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो सोचने लग जाती है, फिर कहती है इवन इफ़ तुम अगर कोई और ड्यूक रिमोटियो की बेटी होती तो तुम उसे सेम तरह से ही ट्रीट करते। क्या मैं सही नहीं बोल रही। तो कहता है नहीं ये सच नहीं है। वो कहते तुम श्योर हो इस बात के लिए। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। वो एकदम से उसे देखती क्या, हमें एग्नेस बताया जाता है जो रोने लग गया होता है। मुझे ये करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो कहती ये सोचने के बजाय कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम क्या पसंद करते हो। वो कहता है पर मैं एक अच्छा इंपीरियर प्रिंस बनना चाहता हूँ। दैट कि अगर तुम अच्छे प्रिंस बनना चाहते हो, नहीं तुम्हें ये सोचना चाहिए कि लोग तुम्हें इसलिए पसंद करें कि तुम एक अच्छे पर्सन हो एगियस, इसलिए नहीं कि तुम एक अच्छे प्रिंस हो। और हॉनेस्टली मैं कहूँ कि तुम एक अच्छे पर्सन हो या नहीं हो, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम हो। तो टिल्ली कहती है एग्नियस मैं विश करती हूँ कि तुम थोड़े और सेल्फ सेंटर हो जाओ। ये मेरी बनाई हुई दुनिया है अ, और मैं जानती हूँ तुम ये लाइफ डिज़र्व करते हो। और वो सोचती है कि मैं नहीं जानती हमारी लाइफ कैसे और कब एंड हो जाएगी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी रिग्रेट ना रहे। अ, अगर तुम सेकंड लीड बनकर कोई विलन भी बन जाओ तो भी मैं तुम्हें उतना ही पसंद करूँगी। इस हो विलन हो, मैं सबको एक जैसा ही प्यार करती हूँ। वो स्माइल करती है और कहती एग्नियस कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो एज ए इम्पीरियल प्रिंस नहीं, सिर्फ एग्नियस बनकर,
तो हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, सच्चे दोस्त, अच्छे और सच्चे दोस्त। तो एकनेस रोने लग जाता है और कहता है, वो अपना सिर हिलाता है, नहीं। तो कहता है, क्या तुम मेरे साथ दोस्त नहीं बनना चाहते? कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बनना चाहता हूँ। तो फिर वो कहती है, तुमने अपना सिर ना में क्यों हिलाया फिर? कहता है, आई डोंट, मुझे सिर्फ तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बनना। तो फिर वो कहता है, तो वो एकदम जोश के साथ कहता है, मुझे तुमसे शादी करनी है टिल्ली। तो कहती है, वो एकदम से शॉक हो जाएगी कि ये बात कहाँ से आ गई, व्हाट द। तो टिल्ली कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ शादी के बारे में। तो फिर उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना टिल्ली। तो कहता है, वेल, ये डिफरेंट है। किसी को ऐसे पसंद करना और किसी को शादी के लिए पसंद करना, वो एक स्पेशल वे की तरह पसंद करना अलग है। तो कहता है, मैं तुम्हें स्पेशल वे की तरह पसंद करता हूँ टिल्ली। तो कहती है, अच्छा ठीक है, थैंक्स। बट फिर एग्नियस कहता है कि तुम मुझे स्पेशल वे में पसंद नहीं करती, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते ना टिल्ली। तो कहता है, हाँ। तो कहते हैं, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि तुम भी मुझे स्पेशल वे में पसंद करने लग जाओ। टिल्ली एकदम से कहती है कि ये शायद सेकंड लीड है ना रोमांस नॉवल का, इसलिए ये ऐसा है। तो पर वो सोचती है, ये एक बहुत बोल्ड सेंटेंस है 5 साल के बच्चे से सुनना, पर अगर ये बहती हुई नाक के अलावा ये कहता ना तो और ज़्यादा अच्छा होता। वो हंसने लग जाती है। तो कहती है, ओके ओके, मैं अपना एकदम बेस्ट दूंगी। तो तभी पीछे से आवाज़ आती है। तो वो पीछे देखती है कि उसकी मम्मी खड़ी थी। वो कहती है, आप कब से हमारी बातें सुन रही थी? तो कहते हैं, जब से उसने तुम्हें प्रपोज किया। तो वो एकदम से क्लिंच हो जाती है। वो कहती है, ओ। तभी कहती है, टिल्ली तुम रो क्यों रही थी? तो वो कहती है कि इम्पीरियल हाइनेस ने मुझे कॉफ़ी दी के बीन्स दिए थे। तो जो एगियस होता है वो कहता है कि ये मेरा फॉल्ट था, मैंने टिल्ली को एक ऐसी चीज़ दी जो खाने लायक नहीं थी, आई एम सो सॉरी। तो स्पीचलेस हो जाती है जो उसकी मम्मी होती है। तो टिल्ली वापस कहती है, तो मैंने इम्पीरियल हाइनेस को मारा मेरे रैबिट से 3 टाइम। तो उसकी मम्मी काफ़ी गुस्से में कहती है, टिल्ली रिमोट हो, तुमने क्या गलत किया है तुम्हें पता है? तो कहती है, हाँ, मैंने इम्पीरियल हाइनेस को मारा है जब मुझे किसी को भी इजीली हर्ट नहीं कर देना चाहिए। तो कहते हैं, तुमने ये क्यों किया? तो कहती है, आपने मुझे कहा था कि एग्नियस को रियल फ्रेंड्स चाहिए, तो मैं एग्नियस की रियल फ्रेंड बनना चाहती थी बिकॉज मैं उसे पसंद करती हूँ। बट एग्नियस मुझे मेरे साथ सिर्फ इसलिए ही नाइस है क्योंकि मैं एक रिमेटिव हूँ। अगर मैं रिमोटिव नहीं होती तो वो मुझे लाइक नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे रियलिटी में लाइक करे। उसकी मम्मी कह सोचने लग जाती है। फिर वो वापस टिल्ली कहती है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके साथ अब फ्रेंड नहीं रहूँगी और घर जाने के लिए कहा। इसने जब मुझे स्टॉप रोकने की कोशिश की तो मैं बहुत गुस्सा हो गई और मैंने इसे हिट कर दिया। बट मैंने इनसे बात की और अब मैंने उसे सॉरी भी बोल दिया, आई एम सो सॉरी एगियस। तो वो कहता है, ओके कोई बात नहीं। तो इम्पीरियल जो काउंटेस होती है वो उसके सामने बैठती है और कहती है, योर इम्पीरियल हाइनेस, मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरी बेटी के बिहेवियर की वजह से। तो एगियस बोलता है, कोई बात नहीं। तो कहती है कि अगर आप एक अच्छे बच्चे नहीं भी रहे तो मैं और जूली दोनों आपको वैसे ही सेम तरह से पसंद करेंगे, तो आपको इतना हार्ड ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है हर समय। तो टिल्ली सोचती है, शायद मुझे लगता है इन्हें हमारी पूरी कन्वर्सेशन सुन ली। तो एगियस बोलता है, थैंक यू। तो जो टिल्ली होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है। तो उसकी मम्मी कहती है, टिल्ली ये बहुत जल्दी है, क्या हम घर चले? तो हमें टिल्ली का मेंशन बताया जाता है, हमें लियोना बताई जाती है। वो कहती है, मम्मा। तो टिल्ली उसके सामने खड़ी होती है कि तुम अभी उठी हो और तुम रो भी नहीं रही है। तो जो हमें लोइना होती है वो बैठ जाती है और कहती है, वाह, तुम तो अब बैठने भी लग गई हो। मेरे हिसाब से अब तुम 6 महीने की हो गई हो। क्या तुम मुझे इसलिए पसंद करती हो क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ? तो लोइना कहती है, मम्मा। तो वो हंसने लग जाती है। तो हमें जो टिल्ली होती है वो उन्हें सोचती है कि कितने भी मैं मना कर लूँ, गुस्सा हो जाऊँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ और एक्सेप्टेशन दे दूँ। अब मैं सोचने लग गई हूँ कहीं पे भी थोड़ी सी जगह पे कि मेरे को अब सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है कि प्रिटेंड करना कि ये सब चीज़ें पहले नहीं हुई है, बट तो भी। तो वो लोइना को देखते हुए कहती है, क्या तुम सोचती हो कि मुझे किसी ने भेजा है या हेल्प करने के लिए किसी को? तो वो अपने मन में सोचती है, इफ़ आई मैं यहाँ से अब नहीं जा पाऊँ तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि मैं थालिया हूँ और मुझे यहीं रहना है। वो अब हंसते हुए कहती है, प्यार से लॉयना को कहती है, गुड मॉर्निंग लॉयना। हमें जंगल की तरफ बताया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कैरेज खड़े थे। तभी एक आदमी एक औरत के पास आते हैं और कहता है, मैडम मैथीडिया, ये क्या नाम है, मैथीडा,
मैडम मैथिल्डा, हम जैसे अभी थोड़ी देर में इम्पीरियल नाइट्स आने वाले हैं, तो आपको किसी और कैरेज में जाना होगा। तो कहती है ठीक है, ऑल राइट। तो कहती है योर हाइनेस, क्या आप इधर आएंगे? तो वहाँ पे जो बच्चा होता है वो घूमता है और वो उसके पास आता है और वो कहता है इम्पीरियल हाइनेस, अब मैं दूसरे कैरेज में जाऊँगी, क्या आप अकेले ठीक रहेंगे? तो हमें पता, वो बच्चा कहता है हाँ ठीक है। वो अपने कैरेज में अकेला बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि उसके पापा ने उसे कहा था रेयान, वहाँ अगर तुम एम्पायर जाओगे तो वहाँ और तुम ज़्यादा सेफ़ रहोगे। तो वो मन में सोचता है कि एकदम झूठ था,